सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। झारखंड के साहिबगंज स्थित भोगनाडीह में 12 जून को सिद्धू कान्हू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के मामले की जांच बीजेपी ने सीबीआई से कराने की मांग की। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण उरांव ने सिद्धू कान्हू के छठे वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग सरकार से की। इस मौके पर उन्होंने कहा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और परिवार को 10 लाख मुआवजा अविलंब दिया जाए। वहीं डॉक्टर उरांव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार के शासन में सिद्धू कान्हू जैसे स्वतंत्रता सेनानी के वंशज की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज होने में देरी होना कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता को दिखाती है। और भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी महान सिद्धू कान्हू जी के छठवें वंशज रामेश्वर मुर्मू जी की जो नृशंस हत्या हुई 12 जून को, उस संबंध में कुछ बातें अपनी रखना चाहूँगा। 12 जून को रामेश्वर मुर्मू जी की हत्या हुई भोगनाडीह में, और उस हत्या को रजिस्टर करने में, एफआईआर को रजिस्टर करने में करीबन 5 से 7 दिन लग गए। रजिस्ट्रेशन के बाद भी जो रफ्तार है इन्वेस्टिगेशन की, जो इतने बड़े मामले में, वो बिल्कुल कछुए की गति से चल रही है। ये एफआईआर दर्ज कराया गया रामेश्वर मुर्मू जी की पत्नी के द्वारा, और मजमून हमारे पास में है। उसमें उन्होंने नामजद किया कि ये सुनियोजित हत्या किसने किया और उसका जो प्रोवोकेशन का कारण क्या था, वो एफआईआर में है। कंप्लेन में, उनके फर्द बयान में, स्वर्गीय रामेश्वर राव जी की पत्नी के फर्द बयान में है। तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही? ये जानकारी में आई है कि कल जो मुख्य अभियुक्त है, जो अभियुक्त नामजद है, वो कल साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर कर गया है। हम लोग चाहेंगे कि इस मुख्य अभियुक्त को पुलिस रिमांड पे ले, प्रशासन पूछताछ करे और इसके पूरे अंदर तक जाए कि इस हत्या का वजह क्या था और कौन कौन लोग शामिल थे इसमें। इसका खुलासा अविलंब प्रशासन को करना चाहिए। बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी हत्या हुई और सरकार के मुखिया की तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से, जो संथाल परगना में ज़्यादातर इलाके में काबिज है, एक बयान नहीं आया। और मैं समझता हूँ एक पूर्व पुलिस अधिकारी के नाते कि जब इस तरह का माहौल हो जाए तो जो प्रशासनिक तंत्र है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो उस घोड़ी की तरह है प्रशासन जो अपने घुड़सवार के हर उसके पल्स, उसके धमनियों में खून कैसा बह रहा है, वो कितना जोश है, वो जानकारी रखता है, और तभी वो घोड़ा फिर तेजी से चलता है। इसीलिए पार्टी बार बार मांग कर रही है, और आज फिर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस हत्या का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, ताकि दूध का दूध हो जाए और न्याय मिले इस राज्य को, इस राज्य की तमाम जनता को। जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया कि ये तोहफा है, क्रिसमस गिफ्ट, अच्छा तोहफा सरकार ने दिया है इस राज्य को। सरकार बनते के साथ ही चाईबासा में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, और वो भी दबा रह जाता अगर भारतीय जनता पार्टी के
वो जो विशेष कमेटी बनी वो जाके वहाँ विजिट नहीं करती और इस मुद्दे को ज़ोर शोर से नहीं उठाती तो वो मुद्दा भी कहीं दब गया होता। सरकार के संवे दिन लोहरदगा में एक आदिवासी की हत्या हुई और 30 जून को जब पूरे राज्य में संथाल हूल के अवसर पे कार्यक्रम आयोजित होने हैं तो सिद्धू कान्हू जी के वंशज, 6वें वंशज के एक सदस्य की नृशंस हत्या। ये सरकार किस तरह का संदेश देना चाह रही है, किस तरह का संदेश दे रही है? लॉकडाउन के दौरान जब प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई, हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा रांची में किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों को बारातियों की तरह बस में बगैर किसी प्रशासन के मंजूरी के या प्रशासन पे प्रेशर बना के लॉकडाउन के तमाम निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उनको भेजा गया पाकुड़। लेकिन गरीब आदिवासी मजदूर इस राज्य के जो कर्नाटका में, केरला में, गुजरात में, उनकी कोई सुध नहीं। साथियों, आखिर में अपनी बात की समापन करने से पहले मैं फिर निवेदन करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में दिया जाए और जो हत्या हुई है उस परिवार को समुचित कॉम्पेंसेशन मिले, 10 लाख मिले उनको मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। जिस स्वतंत्रता सेनानी के बल पे हमारे देश को आज़ादी मिली और हम लोग, पूरे देश के लोग बड़े नाच से 30 जून को उनको याद करते हैं, उनके परिवार की ऐसी घटना, और इस घटना के बदले में असंवेदनशील सरकार की ये स्टेप्स, ये हमें बताता तो नहीं कि ये सरकार हमारे लिए गिफ्ट है। धन्यवाद। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।